दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल जिस तरीके से हमास के ऊपर हमला कर रहा है, वो हमला सिर्फ हमास के ऊपर नहीं बल्कि 23 लाख फिलिस्तीनियों के ऊपर है जो इस वक्त गजा में मौजूद हैं। 6.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने रिहाइश को छोड़ करके पनागुजीन हो चुके हैं दूसरे इलाकों में, लेकिन वो जाए तो कहां जाएं। तीन तरफ इजराइल ने घेर रखा है, अपनी आर्मी के जरिए उनको घेर रखा है फलस्तीनी नागरिकों को। वो मासूम नागरिक हैं और फलस्तीन का मतलब हमास नहीं है और हमास का मतलब 23 लाख फलस्तीनी नहीं है जो गाजा में मौजूद हैं। लेकिन 23 लाख लोगों की जिंदगी पर आफत बन गई है। लगातार बॉम्बिंग हो रही है और लगातार बॉम्बिंग के साथ साथ वहां पर बिजली, पानी की सप्लाई, मेडिकल की सप्लाई, यहां तक कि आमदो रफ्त को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जो भी फूड सप्लाई है, खाने पीने की जो सामान है, सब कुछ आना जाना बंद हो गया और इजराइल खुलेआम कह रहा है कि वो अपने दुश्मनों को भूखा प्यासा मारना चाहता है। इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यह भी कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स यह भी कहता है कि इस तरह के काम को युद्ध अपराध कहा जाता है। इजराइल को मालूम है कि वो युद्ध अपराध कर रहा है, लेकिन उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर खड़ा है, इसलिए वो जो कुछ भी करेगा उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा तमाम दुनिया के देशों के जरिए, तमाम ताकतवर देशों के जरिए उसे जस्टिफाई कर दिया जाएगा, न्यायोचित कह दिया जाएगा, इंसाफ कह दिया जाएगा कि हां, इजराइल अगर अब बड़ी लाखों की संख्या में आबादी को अगर जिंदा मारना चाहता है, भूखा प्यासा मारना चाहता है, उनके ऊपर बॉम्बिंग करके सबको खत्म कर देना चाहता है, सिर्फ हमास के नाम पर चंद 100 या 1000 हमास होंगे, लेकिन उसके नाम पर पूरी की पूरी आबादी को साफ कर देना, धूल मिला देना, सपाट कर देना, इसका मायने बहुत जाता है। इसके साथ ही जिस तरीके से इजराइल लगातार हमला कर रहा है, हमास भी हमला कर रहा है और हमास जब हमला कर रहा है तो आप सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हमास का हमला इजराइल के ऊपर हो भी रहा है। यानी चलिए मान लेते हैं कि पहले दिन अचानक प्लानिंग के साथ किसी को खबर नहीं हुई, कानो कान किसी को भी खबर नहीं हुआ, हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। वो इजराइल जो खुद फिलिस्तीन है, यानी हमास ने जिन इलाकों पर हमला किया वो इलाका कोई और नहीं है, वो इलाका फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन के हिस्से पर हमास ने अटैक जब किया तो उसके बाद से लेकर अब तक लगातार हमले हो रहे हैं। पहले दिन तो यह कहा गया कि अचानक हुए हमले की वजह से इजराइल डिसबैलेंस हो गया, संभल नहीं पा रहा, वहां पे जो भी उसके मशीनरी सिस्टम थी, मिलिट्री फोर्स जो है नाकाम हो गई हमले को रोकने में। कहा यह भी गया कि आयरन डोम फेल हो गया, चंद 100 रॉकेटर्स को रोकने के जिसकी क्षमता थी उसने 5000 रॉकेटों को रोक नहीं पाया। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार इजराइल के ऊपर भी हमला हो रहा है, इजरायली शहरों के ऊपर हमला हो रहा है। हालात यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि 1200 से ज्यादा लोग इजरायली मारे गए, इस हमले में उनकी हलाकत हुई है, वो भी मारे गए हैं। इसके साथ ही कई नई चीजें भी सामने आई हैं। यह भी पता चला है कि 500 ऐसे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 2900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और घायलों की संख्या का टोटल जोड़ी जाए तो 3000 से ऊपर है। 150 से ज्यादा लोग, 150 से ज्यादा जो है इजरायली वो किडनैप हो चुके हैं हमास के हाथों। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी इजरायली डिफेंस फोर्स, आयरन डोम, मोसाद, इन सब के होने के बावजूद भी अभी भी हमले हो रहे हैं। इजराइल के ऊपर पैलेस्टाइन की तरफ से हमास जो है लगातार हमले कर रहा है। इसके क्या मायने निकाले हैं? या तो मीडिया झूठ बोल रही है, या तो इजरायली मीडिया झूठ बोल रही है, या तो फिर दोनों की तरफ से जो किए जाने वाले बड़े बड़े दावे हैं वो फर्जी हैं। या तो इजराइल की तरफ से जो मीडिया दावा कर रही है कि 1200 लोग उसके मारे गए, आखिर कैसे 1200 लोग मारे चले गए? मरने वालों की संख्या इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि या तो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह भी हैरानी की बात है कि हवा, पानी और जमीन से लड़ा के एंट्री करते हैं, ग्लाइडर पर सवार होकर बंदूक लेकर इजराइल के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं। वो इजराइल जो जिसके ऊपर एक चिड़िया भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकती, उस इजराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया। लेकिन यह हमला हमले से ज्यादा तमाशा हो गया। मानवाधिकार की बातें हो रही हैं, ह्यूमन राइट की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसने किसके हाथ मार लिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही है। पूरे के पूरे फिलिस्तीन पर तो कब्जा कर रहा है इजराइल, पूरे फिलिस्तीन को ही हड़प लेना चाहता है। गाजा पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है, कई ऐसे रासायनिक हथियारों का बमबारी करने के भी आरोप इजराइल के ऊपर लग रहे हैं। मीडिया इन खबरों को छाप रही है जो हड्डियां गला देती हैं, जो इंसानों की लाशें तक गला देती हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि मानवता अब याद नहीं आएगा। इस बात को हम भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि हमास के लड़ाकों ने जो हमला इजराइलियों के ऊपर किया बहुत अच्छा था, इस बात को हम भी सपोर्ट नहीं करते। उधर भी निर्दोष लोग हैं, इधर भी निर्दोष लोग हैं। लड़ाई दोनों देशों की सरकारों के बीच में है, लड़ाई दोनों देशों के सेनाओं के रूप में है। इसमें आम इंसानों को नहीं पिसना चाहिए। लेकिन ये 70-72 साल से ऐसा ही तो होता आ रहा है।
जिस वक्त मीडिया और कैमरे का दौर नहीं था, न्यूज चैनलों का दौर नहीं था, तब से लेकर आज तक सिर्फ नरसंहार होता आ रहा है फलस्तीन के ऊपर और पूरी दुनिया मुंह ताकती रहती है। क्यों? क्योंकि जो जाबिर शख्स है, जो तानाशाह शख्स है, उसके साथ दुनिया के देश खड़े हैं। यानी दुनिया के देश, अगर बहुत बड़े बड़े देश अगर किसी जालिम के साथ खड़े हो जाएं तो उसके तरफ से किया गया हर गुनाह माफ हो जाता है, जिस तरीके से अभी गुनाह माफ किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। अगर हमास की तरफ से किए गए हमले की बात करें तो उसने अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। उसके हमले की वजह से इतने लोग मारे गए हैं, उनकी संख्या 1200 है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 150 से ज्यादा लोग किडनैप हैं। और ये किडनैप कैसे हो गए? इजराइल की धरती पर हमास जो है एंट्री करता है, इजराइलियों को बंधक बनाता है, हॉस्टेज बनाता है और ले आकर के अपनी जमीनों पर रखता है। और भी किडनैप पता नहीं कहां किया, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमास उन्होंने कहां छुपाया है। कहीं फिलिस्तीन के बजाय, गजा के बजाय इजराइल के अंदर ही तो नहीं छुपाया है उनको। क्योंकि इजराइल की सेना, जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, इजराइल की मोसाद, जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कई प्रोग्राम एपिसोड बनाए जाते कि मोसाद ये है, वो है, वो है, ये है, कुछ नहीं है। अगर इसको मान लिया जाए कि हां ये बहुत बड़ा हमला था, जिसकी मोसाद को, इजरायली आर्मी को, इजरायली डिफेंस को, इजराइल के डोम को भी डिटेक्ट करने में कोई जानकारी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के नाम पर जो बहुत बड़ा गुब्बारा फुलाया गया था वो महज एक हवा का गुब्बारा था, जिसकी हवा निकलने के बाद सिर्फ वो खोखला गुब्बारा बचता है, उसके अंदर हवा भी नहीं बचती। जितना फूला हुआ था सब पिचक गया। क्या यही साबित करना चाहते हैं लोग? इजराइल के ऊपर भी लगातार हमास हमला कर रहा है, लगातार अपने रॉकेटों से दाग रहा है। अल जजीरा लिखता है कि जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। फिलहाल फलस्तीन में घुसने की, यानी फलस्तीनी इलाका जो गाजा है वहां घुसने की इजराइल जमीनी सेना के जरिए तैयार हो रहा है कि हम जमीन के रास्ते अब वहां एंट्री करेंगे। और पांचवें दिन से लगातार जो बॉम्बिंग हो रही है फलस्तीन यानी गाजा के ऊपर जब लगातार बॉम्बिंग हो रही है इजराइल की, तो 950 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये 950 फलस्तीनी कौन है? हमास है? हमास नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, हमास का मतलब 23 लाख फलस्तीनी नहीं है। हमास जैसे कई गुट हैं वहां पर, लड़ाका गुट, जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की तरफ से मान्यता भी प्राप्त है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 23 लाख लोगों को आप मार देंगे हमास के नाम पर? मारना है तो हमास को मारिए, लेकिन अगर आपको पता हो कि हमास कहां है तब। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के जरिए चलाए जा रहे जो स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उस पर भी हमला किया जा रहा है। क्यों भाई? क्या वहां हमास है? क्या आप यूएनओ को यह कहना चाहते हैं कि यूएनओ हमास को अस्पतालों में छिपा रहा है? यूएनओ को आप यह कहना चाहते हैं कि वो स्कूलों में छिपा रहा है? निर्दोष मासूम लोगों के सिर पर जब बम गिर रहे हैं, जब आग बरस रही है, तो वो कहीं ना कहीं सिर छुपाने के लिए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा वार क्राइम है। लेकिन इसे वार क्राइम कहेगा कौन? अमेरिका कहेगा। अमेरिका जिसने कई देशों में कई सालों तक जंग जारी रखी, लेकिन दुम दबाकर भाग गया। भारत में तो यह हो रहा है कि खुशियां मनाई जा रही हैं कि बहुत अच्छा है, फलस्तीन को पूरा सपाट कर देगा, समतल कर देगा इजराइल। लेकिन पूछिए इनसे कि तानाशाह का साथ देते हैं, बड़े विकसित देश हैं, वो अपने लोगों का साथ देते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा। क्या कल को इजराइल भारत का साथ देगा? अगर चीन ने अटैक किया, साथ देगा? अमेरिका साथ देगा? क्योंकि हमारी ही धरती पर कब्जा करके बैठा है चीन, हमारी ही धरती पर कब्जा करके बैठा है रूस। अगर फलस्तीन के जमीन पर, फलस्तीनियों की धरती पर, फलस्तीन पर कब्जा जमाने वाला इजराइल जायज है, तब तो अंधभक्तों से पूछा जाना चाहिए कि मूर्खों, हमारी जमीन पर कब्जा करने वाला पाकिस्तान है, चीन है, उसको जस्टिफाई करोगे? उनके साथ खड़ा रहोगे? मुसलमानों को अगर ले लिया जाए तो चलो मान लो कि भाई मुसलमान भारत में भी हैं, मुसलमान फलस्तीन में भी हैं। अगर फलस्तीन के ऊपर जुल्म होता है तो मुसलमान बोल रहे हैं, उनके साथ तो धर्म वाला मैटर होता है। लेकिन इजराइल के साथ, एक बर्बर तानाशाह के साथ, एक ऐसे देश के साथ तुम खड़े हो जो खुद देश नहीं है, जो खुद फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके देश बना है। क्या ऐसे लोगों का सपोर्ट करोगे? वो भी सिर्फ इसलिए कि हमास ने हमला किया? ऐसे न जाने कितने हमले होते रहे। हम किसी भी हमले को सपोर्ट नहीं करते। मर तो इंसान ही रहे, चाहे यहूदी मरे चाहे मुसलमान मरे, चाहे यहूदी मरे चाहे मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहे ना। उसी आदम की औलाद यहूदी भी हैं, उसी आदम की औलाद मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, और उसी आदम की औलाद हिंदू भी है। पूरी दुनिया आदम की औलाद है। तो इस तरह से मारना बहुत अच्छी बात तो नहीं है।
लेकिन ये दुनिया का जंग है, और जब जंग आपने कर दिया है तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। इजराइल में घुसकर जिस तरह से लड़ाके, जो हमास के लड़ाके हैं, उन्होंने खुलेआम गोलीबारी शुरू की, गोलियां बरसाई लोगों के ऊपर, लोगों को मारा, यहां तक कि एक औरत को नंगा करके उसके बॉडी के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर जो है पैर रख रहे थे, थूक रहे थे। इन तस्वीरों को ही देखकर पूरा का पूरा माहौल बदलने लगा। पूरी दुनिया से बस यही तस्वीरें उनको नजर आई, बस यही तस्वीर ही उनको नजर आई। बीते 70 साल में यही एक तस्वीर नजर आई जिसकी वजह से उनको मजबूरन इजराइल का फेवर लेना पड़ रहा है। ऐसे ही तस्वीरें ना जाने कितनी आई और चली गईं, जब इजराइल की आर्मी, इजराइल की सेना मासूम बेगुनाह निहत्थे फलस्तीनी बच्चों पर, फलस्तीनी औरतों पर, फलस्तीन के बुजुर्गों के ऊपर करते थे। ऐसी ही तस्वीरें आती थी, लेकिन दुनिया खामोश रही। क्यों? क्योंकि तानाशाह बहुत ताकतवर है, और तानाशाह के पैरों में दुनिया के कई देश गिरने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तानाशाह के जरिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है, पूरी दुनिया का निजाम चलता है, सूदी निजाम चलता है, बैंकिंग सिस्टम चलता है, हथियारों का निजाम चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किसके साथ रहेगा, साथ देगा। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल भी अमेरिका के साथ खड़ा रहता है। अगर इतना ही ताकत इनके अंदर है, इतना ही हौसला इनके अंदर है, तो अफगानिस्तान छोड़कर भागे क्यों? वियतनाम छोड़कर भागे क्यों? अफगानिस्तान में तो भूखी नंगी कौम थी जिसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, पेट भरने के लिए रोटी नहीं थे, तन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उन जंगलियों ने, उन जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को 20 साल तक चैलेंज किया, और अमेरिका ही नहीं, कई देशों को, दर्जनों देशों को चैलेंज किया, पूरे नेटो को चैलेंज किया और मारकर भगा दिया। जबकि वो उनकी जमीन थी, वहां पर अटैक करने गए थे। मकसद कुछ और था, इरादा कुछ और था, टारगेट कुछ और था, अलग अलग मकसद को लेकर के। लेकिन हुआ क्या? खाली हाथ लौटे, खाली हाथ लौटे। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था पावर और पैसा। इजराइल के ऊपर भी इतने इसलिए मेहरबान हैं क्योंकि वो बहुत ही रिच लैंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इतना ज़्यादा वहाँ पे मेहरबानी हो रही है पश्चिमी देशों की। अगर पश्चिमी देशों ने फलस्तीनियों के हक मार करके वहाँ पर इजराइल नाम का एक देश नया ना बसाया होता, ले जाके जर्मनी में ही बसा दिया होता, जर्मनी में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया होता, तो आज ये हालत नहीं होती। तो पश्चिमी देशों पर हमारे भी देश को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कि इजराइल का साथ या फलस्तीन का साथ अगर दुनिया के मुसलमान अगर दे रहे हैं, तो उसके पीछे एक धार्मिक रीजन है, एक कॉमन फैक्टर है धर्म। मान लीजिए धर्म है। तो अभी जब आर्मेनिया और अजरबैजान में झगड़ा हो गया था, तब क्यों आर्मेनिया का साथ ले रहे थे अंधभक्तों? आर्मेनिया कौन? तो तुम्हारे फूफा का लड़का था। आर्मेनिया कौन से हिंदू थे? उनके साथ तुम क्यों खड़े हो गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि अपोजिशन में जो लड़ने वाली ताकत थी अजरबैजान, वो एक मुस्लिम कंट्री थी। इसलिए अगर इजराइल ने भारत का साथ दिया होता तो आज भारत कहे ना खुल करके कि इजराइल ने हमारा फला फला मौके पर साथ दिया। नहीं कह सकते, बस एक अंदाजा है, कयास आराइयां हैं। भारत सरकार लाखों मिलियन डॉलर की फंडिंग फलस्तीन को हमेशा करती रही है, यूएनओ के थ्रू उनको देती रही, उनकी मदद करती रही है, और भारत सरकार आधिकारिक तौर पर फलस्तीनियों के साथ रही है। इतिहास तो यही कहता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो सीनियर नेता जिनसे बीजेपी की पहचान की नहीं जाती, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का बयान लोग भूल गए जब जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री थे, उस दौरान भी बीजेपी, उस दौर की जो बीजेपी थी जनसंघ, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि फलस्तीन को लेकर उनका नजरिया नहीं बदला है। भारत उस वक्त भी फलस्तीन के साथ था और आज भी फलस्तीन के साथ था, और इजराइल को कब्जा की हुई जमीन को छोड़नी होगी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अंधभक्तों, कुछ अंधभक्त तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अलीगढ़ में नारे लग रहे हैं फलस्तीन के सपोर्ट में, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फलस्तीन पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है फलस्तीन? अंधभक्तों, तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए भी नारे लगाए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान के लिए भी कहें, जिंदाबाद के नारे तुम लोगों ने लगाए हैं, और पकड़े गए हो, केस भी दर्ज हुआ है, नाम भी सामने आया। तो अंधभक्तों, नफरत में इतना मत करो। इजराइल के लड़ने के लिए बेताब हो, चीन से जाके क्यों नहीं लड़ते? हमारे अरुणाचल में जमीन पर कब्जा कर बैठा है, सिक्किम में भी चीन को ऐतराज है, पीओके में जाके लड़के लो, अपनी जमीन लो। यहां लड़ने के लिए कहते तो देशभक्ति होती, मुसलमान भी तुम्हारे साथ चल के मिल करके लड़ने के लिए तैयार होता है। कहो यहाँ के लिए
चाहे कच्छे वाली सेना इतनी पावरफुल है तो, चाहे मणिपुर में जाए वहां जाके लड़े, लेकिन नहीं, नफरत इस हद तक भरी है कि धर्म के नाम पर ये किसी का भी साथ दे सकते हैं, आंख मूंद कर साथ दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अमेरिका इतना ज्यादा वफादार नहीं है। अगर इतना ज्यादा अमेरिका वफादार होता तो सोचिए जब बांग्लादेश बना उस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा था। तो भक्तों कुछ इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो। अगर साथ देना था तो अभी रूस का साथ दे रहे होते। तो रूस को कहते कि वी स्टैंड विथ रशिया, इंडिया स्टैंड विथ रशिया कहे होते रशिया यूक्रेन की जंग में। लेकिन तुमने नहीं कहा, क्योंकि वहां लड़ने वाले एक ही कौम के लोग थे, एक ही धर्म के लोग थे। अगर वहां मुसलमान होते तब तुम कहते कि हाँ हम फलाना के साथ हैं और फलाना के विरोध में। ये कोई तकाजा नहीं हुआ। वासुदेव कुटुंबकम वाले देश में रह करके भक्तों, अगर तुम मानवता के प्रति और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अगर इतनी ही गद्दारी दिखाओगे तो दुनिया के कौन से देश में तुम्हें शक्ल दिखाने की जगह मिलेगी? अपने लिए भी जरा सोच लेना। दुनिया तुम पर थूकेगी, तुम पर लानतें भेजेंगी। इतना तो कम से कम शर्म करते। अगर इजराइल में अगर फलस्तीन में मुसलमान है और भारत के मुसलमान अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? फलस्तीन कोई आतंकवादी देश तो है नहीं। भारत के साथ उसके बरसों पुराने रिश्ते रहे। पहले प्रधानमंत्री हैं ना हमारे मोदी जी जो इजराइल गए, बाकी इससे पहले वाले लोग नहीं गए। वो उसके साथ खड़े रहे जिसके साथ भारत की नैतिकता रही है और बरसों से वो उसके साथ खड़े थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये गलत है, अगर इजराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीनियों पर, फलस्तीनियों के हक में भारत से आवाज बुलंद हो रही है तो दुनिया भर से बुलंद हो रही है। धर्म देखकर अगर आवाज बुलंद हो रही है तो धर्म देखकर हमारा देश भी, पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, मंदिरों के ऊपर हमला होता है, तो हमारे देश से भी आवाज उठती है। कोई भारतीय ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अगर हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहा तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। नहीं, लोग गलत कहते हैं। गलत को गलत कहना सीखिए। धर्म कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। चाहे मरने वाला इजराइल में हो, चाहे मरने वाला फलस्तीन में हो, चाहे मरने वाला इराक, ईरान, सीरिया में हो, लेबनान में हो, मरने वाला अमेरिका में हो, मरने वाला जर्मनी में हो, मरने वाला अफगानिस्तान में हो, चाहे मरने वाला चीन में ही क्यों ना हो, चाहे मरने वाला मणिपुर में ही क्यों ना हो, मरने वाला तमिलनाडु में ही क्यों ना हो, मरने वाला उत्तराखंड में ही क्यों ना हो, मरने वाले को जिसको पीट पीट कर मार दिया गया वो भी तो मासूम ही है ना। उसको भी तो तुमने धर्म देख करके ही मारा। और कैसे मुंह रखते हो अंध भक्तों इस मसले पर बोलने के लिए? तुम तो बलात्कारियों का साथ दे रहे हो, नासिर जुनैद के हत्यारे मोनू मानेसर का साथ दे रहे हो। जहां जहां देखो वहां वहां तुम लोगों ने गंद मचा रखी है। देश का नाम खराब कर रहे हो। तुम्हारे वजह से दुनिया भर से रिपोर्टें आती हैं, भारत से जवाब मांगा जाता है। भारत के इंटरनल मामले में दखल देने के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। अंध भक्तों, अपना कच्छा खोलो, पैंट पहनो, धोती पहनो, लुंगी पहनो, जो भी पहनो, लेकिन इस कच्छे को खोल दो। ये कच्छा तुम्हारे अंदर नफरत फैला रहा है, तुम्हारे सोचने समझने की आदत खत्म कर रहा है, तुम्हारे सोचने समझने की ताकत को मिटा रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। शर्म नहीं आती इनको? बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ा गया, उसको उन सबों को टीके लगाए गए, फूल माला मिठाइयां पहनाई गई। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करने वाले लोगों को बीजेपी के बड़े नेता जाकर के फूल माला पहनाते हैं। ये कौन सी नफरत थी? सुबोध सिंह कौन सा मुसलमान थे? ईसाई थे? क्रिश्चियन थे? क्या थे? सुबोध सिंह तो हिंदू थे ना, लेकिन उनके हत्यारों को छूटने पर फूल मालाएं पहना जाती है। कौन पहनाता है? बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। यहां तो एक देश में लोग मारे जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में आवाज उठाई जा रही है। रैलियां निकालने वाले गद्दार आज लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो अंध भक्तों। तुम तो इजराइल के साथ इजराइल में जाकर लड़ने के लिए तैयार थे कि हम इजराइल में जाकर लड़ेंगे, इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल तुमको पूछेगा भी ना, थूकता तुम्हारे मुंह पे। उनके एम्बेसडर ने, भारत में जो एम्बेसडर है, तो उन्होंने मना किया, नहीं हमने तो मदद मांगा ही नहीं किसी से, ना हमने किसी की समर्थन की जरूरत है। और तुम लोग पर्चे लिख रहे हो, पोस्टर छपवा रहे, कहते हो आई एम स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो। थोड़ा सा तुमको पूछ देता है, कहता था कि हाँ आओ, तो कोई नहीं जाता। ना जाते तुम, क्योंकि जब कोई देश अपने देश से समर्थन भेजता है तो सेना जाती है। भारत की सेना जाएगी अगर इजराइल बुलाएगा तो। अगर जाना होता तो भारत की सेना जाती। कच्छधारियों, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अपने देश में नहीं जा सकते, अपने देश में हो रही हिंसा के खिलाफ तुम खड़े नहीं हो सकते, अपना लट सिर्फ सुबह सुबह शाम भांज सकते हो, दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए दुश्मन तुम्हारा वो व्यक्ति है जो तुम्हारे धर्म से अलग है। तुम्हारा धर्म का चश्मा अगर नहीं उतरेगा तो तुम किसी दुश्मन और अपने बेगाने में फर्क नहीं समझ सकते।
क्योंकि तुम्हारे पास जो चश्मा है उसमें धर्म का सॉफ्टवेयर अपलोड है। तुम अपनी दुश्मनी का पैमाना इससे नापते हो कि कौन किसका धर्म क्या है। इजराइल और फलस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है तुम लोग भी जिम्मेदार हो इस नफरत के लिए, क्योंकि तुम लोग अगर सपोर्ट करते हो तो इजराइल जैसे देशों का हौसला बढ़ता है। अपने नागरिकों को तो वो मरवा ही रहा है, दूसरे भी नागरिकों को मारता है, दूसरों की जमीनों पर वो कब्जा करता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।